किसी मुस्लिम समुदाय ने अगर मंदिर के पास जाकर डीजे बजाया हो और कहा हो कि भारत में रहना होगा तो नारे तकबीर कहना होगा, क्या कभी किसी मुसलमान को भारत में आपने देखा होगा? क्या किसी मुसलमान को देखे होंगे कि मंदिर के ऊपर चढ़कर हरा झंडा फहराया हो? इस तरह का दृश्य हमने कभी नहीं देखा है आज़ादी के बाद से। लेकिन क्यों आतंकी संगठन आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी और भाजपा के लोग मस्जिदों के गेट पर जाके नारा लगाते हैं, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फहराने का काम करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका? अरे मुसलमान तो कभी चाहता ही नहीं है, मोहब्बत करता है देश से। इस देश का मुसलमान कभी नहीं चाहता है कि देश में दंगा फसाद, आपस में भाईचारा हो। और एक और बात कहना चाहता हूं भाई साहब, इस देश का हिंदू भी नहीं चाहता कि देश में दंगा फसाद हो। 1% नफरती चिंटू है जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप बताइए हमको, शोभा यात्रा में कितने लोग थे? 500 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, लेकिन 5 लोग ही तो मस्जिद पर चढ़ने का प्रयास किए। 195 लोग तो आगे निकल गए, बस 5 लोग ही मस्जिद पर चढ़ने का प्रयास किए। वह नफरती चिंटू है, वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और देश में नफरत फैलाना चाहते हैं ताकि नफरत फैले और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। क्योंकि भाजपा के पास कोई एजेंडा तो है नहीं, इसलिए नफरत के सिवा कुछ करना चाहती नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है, दिल्ली में तोड़ा गया। क्या कोर्ट कहाँ गया है? दलित का तुलना इन भगवा गुंडों से नहीं कर सकते हैं। दलित समुदाय के लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और बाबा साहब के बताए हुए, जो अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पर चलते हैं। और इनका तुलना उन भगवा गुंडों से नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, अंबेडकर साहब का जयंती निकला, पूरे देश में रैलियों को स्वागत किया गया। इसलिए किया गया कि उस संविधान के तहत चल रहे थे। और आपने कभी दलित को देखा होगा कि मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हुए? किसी दलित भाई को देखे होंगे कि वो कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, मुल्ला बहन माँ का गाली दिया होगा? इस तरह से कभी दलित को देखे होंगे आप? ये हिंदू भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। और कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, तो उसी का हिंदू खतरे में है जिसका भगवान शंकर भगवान नहीं है, जिसका भगवान मोदी है, उसी का हिंदू खतरे में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता। एक दिन पहले कहते हैं कि उस मुसलमानों के जहांगीरपुरी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसके बाद अगले दिन एमसीडी के द्वारा बुलडोजर चल जाता है। तो ये सीधे तौर से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है। और एक और बात कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये गरीब विरोधी पार्टी है। क्योंकि आपने जब बुलडोजर चला तो गरीब जूस बेचने वाले पे भी तोड़ा गया, पान बेचने वाले को भी तोड़ा गया और कपड़ा चप्पल जूता बेचने वाले पे भी तोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मस्जिद को तोड़ा गया। हमारा कोर्ट भी कहता है कि किसी धार्मिक स्थल को तब तक नहीं तोड़ सकते हैं जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि एमसीडी ने बिना नोटिस दिए मस्जिद को तोड़ दिया और घरों को तोड़ने का काम किया। ये सरकार, इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, नफरती सरकार है। इस सरकार को देश चलाने नहीं आ रहा है। आप बताइए, 2 दिन पहले वहां पर 2 भाइयों के बीच में आपसी तनाव होता है, पत्थरबाजी होता है, दोनों तरफ से आपस में लड़ाई होती है, मारपीट होता है और उसके बाद 2 दिन के बाद बुलडोजर चलता है। तो इसका मतलब है कि सरकार बदले की भावना से राजनीति कर रही है, जो बिल्कुल गलत है, हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए भी गलत है। इसलिए ऐसी सरकार को देश में कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमको बताइए, एमसीडी का रूटीन है तो आप किसी का घर तोड़ने से पहले उसको नोटिस देंगे ना, इतला तो देंगे कि आप सामान हटा लीजिए, कल आपको कार्रवाई होगी। देश के तमाम हिस्से में अगर अवैध जो निर्माण होता है उसको तोड़ने के लिए उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन बिना नोटिस के तोड़ा गया। इससे सिद्ध होता है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि यही मामा की सरकार, एक इंसान को दोनों हाथ कट गया है, वो पत्थर नहीं उठा सकता है, लेकिन उस पर आरोप लगता है कि ये भीड़ पर रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में पत्थर फेंका, उसको घर तोड़ दिया गया। इसको क्या कहेंगे आप? एक तो वैसे इंसान का घर तोड़ दिया गया जो पहले से किसी मामले में जेल में बंद है
और उसको कहा गया कि रामनवमी के दिन तुमने पत्थर फेंका। जो इंसान जेल के अंदर बंद हो वो पत्थर कैसे फेंक देगा? मतलब इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार नफरती सरकार है और एक समुदाय को खास करके टारगेट करने का काम कर रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। तो मैं भी जहांगीरपुरी में गया और लोगों से बात किया। उन्होंने कहा कि मैं 70 साल से यहाँ रह रहा हूँ और जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है उसी का बाप दादा बांग्लादेशी है, हम बांग्लादेशी नहीं है, ये जहांगीरपुरी के लोग कह रहे हैं। और बात कह रहे थे कि इतनों दिनों से हम रहते हैं, किसी ने नहीं कहा बांग्लादेशी है, लेकिन जब आपस में लड़ाई हो गई, हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारे मस्जिद को तोड़ दिया गया, हमारे मस्जिद में भगवा झंडा फहराने का प्रयास किया, तो उस समय हम बांग्लादेशी हो गए। और उससे पहले जब हमसे वोट मांगने के लिए लोग आते थे उस समय भारतीय थे हम। मतलब देख लीजिए, केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल केजरीवाल की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। एक सेंट्रल में देश को लूट रही है, एक राज्य में देश को लूटने का काम कर रही है। चोर चोर मौसेरा भाई, ये लोग कर क्या रहे हैं? तो ना प्रधान नहीं, वही तो कह रहे हैं कि ना प्रधानमंत्री जा रहे हैं गरीबों से मिलने के लिए और ना ही केजरीवाल जी मिलने के लिए जा रहे हैं उनसे। वोट लेने के समय ये वादा करते हैं कि दिल्ली की जनता का विकास करेंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त राशन देंगे, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता पर गोली चलेगी, तलवार चलेगा, लाठी चलेंगे, उस समय एक ट्वीट भी नहीं करेंगे, उनसे मिलने भी नहीं जाएंगे। अब बताइए, शर्म की बात है कि 80% जनता को 20% जनता से डराया जा रहा है। और ये लोग हैं कौन? जो सत्ता में बैठे हैं। एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, देश में 15% मुसलमान हैं, 20% मान लीजिए अल्पसंख्यक है, 80% बहुसंख्यक है। अगर बहुसंख्यक चाह देगा तो अल्पसंख्यक इस देश में नहीं रह पाएगा। लेकिन कहाँ नहीं चाहता है, उसको पता है कि देश के अंदर मिलजुल कर ही रह सकते हैं हम। और जो दंगा फसाद कर रहे हैं वो 1% नफरती चिंटू है और उनको पहचानना होगा, हमको भी पहचानना होगा और आपको भी पहचानना होगा, और वैसे वैसे लोगों को समाज से निकाल कर फेंक देना होगा। आपने देखा होगा कि पत्रकार महिला थी, उनको सम्मान करते हैं, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए कि किसी गरीब का घर टूट रहा था तो वो मजे ले रही थी उससे बैठ के, बुलडोजर पर बैठ के। ऐतिहासिक तस्वीर बता रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि किसी गरीब का घर टूटता है तो उसके ऐतिहासिक कहते हैं कि समाज को शर्मसार करते हैं इस लोग पत्रकारिता के नाम पर। तो बहुत करीब बिल्डोजर पर चढ़ कर। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि जब गरीबों का घर टूटता है तो पूरे दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कंगना का अंगना टूटता है तो उस समय ये लोग नहीं जाते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते हैं। देखिए, पत्रकारिता के नाम पर देश की मीडिया दलाल हो चुकी है और सरकार के हाथों गुलाम हो चुकी है। आप बताइए, यही जहांगीरपुरी में वही पत्रकार जब एक महिला से पूछती हैं, एक लड़का से पूछती है, तो कहता है लड़का, मैडम मैं हिंदू हूँ, मेरा भी दुकान तोड़ दिया गया है। तो कह रही है कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप बताइए, जब हिंदू कह रहा है कि हम लोग भाई भाई मिल के रहते हैं, ये लोग दंगा फसाद करने वाले लोग बाहर से आए हुए हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये लोग दंगा फसाद करने वाले लोग आरएसएस कार्यालय से आए हैं, भाजपा कार्यालय से आए हैं, एबीवीपी कार्यालय से आए हैं, बजरंग दल के कार्यालय से आए हैं। उस मोहल्ले में और लोग सी ब्लॉक के अलावा बी ब्लॉक है, डी है, ई है, जेड है, सी है और ब्लॉक है ना, वहाँ के लोग क्यों नहीं आए दंगा करने के लिए? उनको पता है कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं। दंगा करने के लिए भाजपा कार्यालय से लोग आते हैं, आरएसएस कार्यालय से आते हैं। और इस देश के दिल्ली के मुसलमानों को भी समझना होगा कि हम जिसको अपना नेता बना रहे हैं वो हमारे दर्द बांटने के लिए नहीं आता। यही पिछले साल दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री कान में रुई डालकर सो जाता है। आज जहांगीरपुरी में लोगों को घर तोड़ा जाता है, मार पीट के आता है, आज भी कान में रुई डालकर सो जाता है। हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो चुनाव के पहले लंबी लंबी बातें करे और चुनाव के बाद छोटी छोटी बातें करने भी जुबान से बात भी ना निकले। वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए।